क्रिकेट टाइम्स का काफिला आ चुका है ग्राउंड पर। तो साहब आपका नाम है? मेरा नाम दिव्यांशु राज है। दिव्यांशु जी, तो हम थोड़े से कुछ सवाल करेंगे आपसे और जानेंगे कि आपकी क्रिकेट नॉलेज किस प्रकार की है। आपने पिचेस के बारे में बहुत सुना होगा कि ऐसे टाइप की पिचेस पे बाउंस ज्यादा मिलता है, ऐसे टाइप की पिचेस पे टर्न ज्यादा मिलता है। तो ऐसे कौन से टाइप की पिचेस हैं जिनमें बाउंस ज्यादा मिलता है? वो तो पिच के साथ डिपेंड करता है, कैसे बॉलर है, कैसे पिचेस है, किस हिसाब से बारिश हुआ है, मतलब वो तो पिच के साथ डिपेंड करता है ना। तो कितने टाइप की पिचेस होती हैं आपको लगता है? जी बहुत टाइप्स की पिचेस होती है। रेड सॉइल होती हैं, ब्लैक सॉइल होती हैं। क्रिकेट पिच का साइज क्या होता है, यानी कि क्रिकेट पिच कितने यार्ड्स की होती है? 22 यार्ड्स। ग्रासी पिचेस में ऐसा क्या होता है जो फास्ट बॉलर्स प्रेफर करते हैं कि हम हरी विकेट पे ही बॉल डालेंगे? जी ग्रासी पिचेस जैसे हम देखें लॉर्ड्स में देखेंगे जेम्स एंडरसन को, उससे ग्रासी पिच मिलती है तो उस पे उसका बॉल स्विंग करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें जो पिच क्यूरेटर होते हैं उसमें पानी छोड़ देते हैं। उसके बाद से उसमें घासें जो आती है वो बॉल को इन स्विंग और आउट स्विंग होने में मदद करती है, जिसके कारण बैट्समैन जो होता है लाइन को नहीं खेल पाता है और उसके बैट का एज लेता है और आउट हो जाता है बैट। दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लैट ट्रैक्स आपके हिसाब से कहाँ पर होंगी? सब कॉन्टिनेंट जो स्टेट जगह है वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पिचेस होती है, जैसे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे पिच क्रिकेट का खेल बदल देती है और किस देश में कैसी पिच होती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे पिच के ऐसे सीक्रेट्स जो हर क्रिकेट फैन को पता होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाज और गेंदबाज ही नहीं बल्कि पिच भी खेल का भाग्य बदल सकती है। क्रिकेट पिच यानी वो जगह जहां बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच असली मुकाबला होता है। क्रिकेट की पिच 20.12 मीटर लंबी और 3.05 मीटर चौड़ी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिच के भी अलग अलग टाइप होते हैं? तो आज हम बात करेंगे पिच की टाइप्स की। ग्रीन टॉप, डस्टी और डेड पिच, इन तीनों का खेल पर क्या असर होता है? तो चलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि क्रिकेट पिच बनती कैसे है। तो क्रिकेट पिच बनाने के लिए आमतौर पर जमीन को 3 फीट गहरा खोदा जाता है। इसके बाद उसमें पत्थर और कोयले भरे जाते हैं। फिर ऊपर से काली या लाल मिट्टी या फिर सैंड डाला जाता है। इसके बाद 90% रेत और 10% मिट्टी का मिश्रण मिलाकर इसे रोलर से समतल किया जाता है। फिर पिच पर घास लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अंत में पिच का पीएच वैल्यू 630 से 730 के बीच रखा जाता है और यही एक आदर्श पिच मानी जाती है। अब पिच कैसा बिहेव करेगी ये तो कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे सॉइल कंपोजिशन पिच की टर्न और उछाल को प्रभावित करती है। मौसम, बादल और धूप भी पिच के व्यवहार को बदल सकते हैं। पिच को कैसे तैयार किया गया है इससे भी यह तय होता है कि गेंदबाजों और बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्रिकेट पिच कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली क्रिकेट की पिच 3 प्रकार की होती है, ग्रीन टॉप, डस्टी और डेड पिच। इन तीनों के अलावा ड्रॉप इन पिच भी होती है। ये पिचें कैसे बनाई जाती है और उनका खेल पर क्या असर पड़ता है, अब आप ये भी जान लीजिए। पहला है ग्रीन टॉप पिच। तो जिस पिच पर घास की अच्छी मात्रा छोड़ी जाती है और जिससे पूरी पिच हरी भरी दिखती है उसे ग्रीन टॉप पिच कहते हैं। यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग साबित होता है, क्योंकि उन्हें यहाँ सीम और स्विंग मिलता है। आमतौर पर ऐसी पिचें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में पाई जाती है, जहां मौसम भी गेंदबाजों का साथ देता है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में बेसिन रिजर्व की ग्रीन टॉप पिच पर बादलों के साथ तेज गेंदबाजों का जलवा रहता है। दूसरा है डस्टी पिच। यहाँ जब गेंद गिरती है तो मिट्टी से धूल उड़ती है। यहाँ तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को काफी अच्छी मदद मिलती है। इन पिचों पर गेंद को जबरदस्त टर्न मिलने से बल्लेबाजों के लिए काम काफी मुश्किल हो जाता है। खासकर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में टेस्ट मैचों में इस प्रकार की पिचें खूब इस्तेमाल होती है। तीसरा है डेड पिच। डेड पिच को आप सपाट पिच भी कह सकते हैं, जहां गेंदबाजों को किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती। यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होती है, क्योंकि गेंद बल्ले पर आसानी से आती है। यही वजह है कि लिमिटेड ओवर्स के मुकाबलों में डेड पिच का उपयोग किया जाता है, जिससे हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में डेड पिचों पर अक्सर मैच ड्रॉ होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो हो गई ग्रीन टॉप, डस्टी और डेड पिच की बात। इन तीनों के अलावा एक ड्रॉप इन पिच भी होती है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो ड्रॉप इन पिच वह पिच होती है जिसे मैदान के बाहर तैयार किया जाता है और मैच से पहले उसे वहां लाया जाता है। इस प्रकार की पिच का पहली बार इस्तेमाल वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के दौरान हुआ था।
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और न्यूजीलैंड के क्वींसलैंड में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। यह पिच खासकर उन जगहों के लिए बेहतर होती है जहां क्रिकेट के अलावा और भी खेल खेले जाते हैं, क्योंकि इसे आसानी से हटाया जा सकता है। ड्रॉप इन पिच का एक उदाहरण T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान भी देखने को मिला था, जब ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम की पिच तैयार की गई थी। दरअसल अमेरिका को पहली बार T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली थी और उनके पास कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। फिर आनन फानन में पार्क को क्रिकेट मैदान में तब्दील कर दिया गया और वहां ड्रॉप इन पिच लगा दी गई। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के बाद उस स्टेडियम को भी तोड़ दिया गया था। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि किस मैच के लिए कौन सी पिच आइडियल होती है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए आइडियल पिच कैसी हो सकती है। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए आदर्श पिच ऐसी होनी चाहिए जो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मददगार हो। पहले दिन पिच पर सीम और बाउंस होना चाहिए ताकि तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिले। दूसरे और तीसरे दिन पिच थोड़ी सूख जाए लेकिन बल्लेबाजों के लिए खेलने लायक बनी रहे। चौथे और पांचवें दिन पिच की स्थिति स्पिनरों के लिए अनुकूल होनी चाहिए, जिससे खेल में संतुलन और रोमांच बना रहे। वनडे क्रिकेट के लिए आइडियल पिच की बात करें तो वनडे में खेल की अवधि लिमिटेड होती है, इसलिए पिच का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए उपयुक्त हो। इस फॉर्मेट की शुरुआत में पिच पर हल्की नमी हो सकती है, जिससे तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग मिल सके ताकि मैच की शुरुआत रोमांचक हो और गेंदबाजों को भी शुरुआती विकेट लेने के लिए मौके मिले, लेकिन पिच इतनी मुश्किल भी ना हो कि बल्लेबाज पूरी तरह से दबाव में आ जाएं। कुल मिलाकर कहें तो वनडे के लिए आइडियल पिच ऐसी होनी चाहिए जो पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही टीमों को बराबर मदद दे। अगर अब हम T20 के लिए आदर्श पिच की बात करें तो इसमें बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए अवसर मिलने चाहिए, दूसरी ओर गेंदबाजों को भी विकेट लेने का अवसर मिलने चाहिए ताकि खेल का रोमांच बना रहे। शुरुआत में हमने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जिसके आधार पर पिच का व्यवहार होता है। उसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है और वो है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट यानी बादल भरे मौसम। ऐसे कंडीशन में पिच पर खासा असर होता है। दरअसल जब बादल होते हैं तब हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे गेंद हवा में स्विंग करने लगती है। ऐसे में तेज गेंदबाजों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है और बल्लेबाजों के लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। हमने पिच के बारे में बात की है, लेकिन अगर पिच खराब हो तो आईसीसी इसके लिए सजा भी देती है। दरअसल 2017 में आईसीसी ने खराब पिचों और आउटफील्ड के लिए एक सख्त नियम बनाए। हर इंटरनेशनल मैच के बाद पिच को रेटिंग दी जाती है। यदि किसी पिच को खराब या अनफिट घोषित किया जाता है तो उसे डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं। 5 साल के भीतर 5 डिमेरिट पॉइंट मिलने पर उस मैदान पर 12 महीनों तक इंटरनेशनल मैच आयोजित नहीं हो सकते। तो दोस्तों, क्रिकेट की पिच खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मैच की दिशा और परिणाम दोनों को प्रभावित करती है। चाहे ग्रीन टॉप पिच हो, डस्टी या फिर डेड पिच हो, हर पिच का अपना महत्व है। उम्मीद है कि आपको पिच से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।